सो हे गाइस व्हाट्सअप, मेरा नाम विवेक। देखिए आपके सामने स्क्रीन में एक मोबाइल है और उसके अंदर एक ऐप मैंने ओपन किया है। ठीक है, तो थोड़ा बैक कर लेते हैं, फिर से आपको शुरुआत से यहाँ पे एप्लीकेशन जो है वो ओपन करके दिखाता हूँ। तो एप्लीकेशन का नाम है फूडीज़। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे दो एप्लीकेशन आपको दिख रही है। जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो है फूडीज़ और जो सेकेंड है वो फूडीज़ 2 है। इन दोनों में फ़र्क क्या है सबसे पहले तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा। चलिए सबसे पहले फूडीज़ एप्लीकेशन जो है ओपन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो लेआउट आपको दिख पा रहा है इस वक्त, ये जो लेआउट है ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है वेलकम टू माई रेस्टोरेंट। और जैसे हम ऑर्डर पे क्लिक करते हैं तो ना कोई इन्फॉर्मेशन हमें आउटपुट की तौर पे दिखती आने में और ना इनपुट में। ठीक है, तो कुछ भी नहीं हम यहाँ पे कर सकते। तो इसी को नज़र रखते हुए मैंने दूसरी एप्लीकेशन बनाई है जो है फूडीज़ 2। यही आज मैं सिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आइटम 1 में हम कुछ भी लिख सकते हैं, आइटम 2 में कुछ भी लिख सकते हैं, आइटम 3 में कुछ भी लिख सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मैं आइटम 1 में लिखता हूँ समोसा। ठीक है, सो आइटम 2 में हम लिख देते हैं जैसे कि आप इमेजिन करें मैगी। और आइटम 3 पे हम लिख देते हैं बर्गर। चलिए यहाँ पे टिक पे क्लिक हम करेंगे, यहाँ पे प्लेस में क्लिक। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेस ऑर्डर पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशन हमारे पास निकल करके आ रही है। और इन्फॉर्मेशन में लिखा है समोसा एंड मैगी, समोसा मैगी एंड थैंक यू। हेयर इज़ योर लास्ट आइटम बाय विवेक दिमान, जो कि मेरा नाम है। बर्गर जो लास्ट आइटम है हमारी हैज़ बीन सक्सेसफुली प्लेस्ड। चलिए आज ये एप्लीकेशन मैंने आपको बनानी सिखानी है। तो अभी फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ, ये जो मोबाइल वाली जो पोर्शन है इसको हम थोड़ी देर के लिए नीचे रखते हैं। बाद में इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है हमें जब हम अपनी एप्लीकेशन बना बैठेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे फाइल्स में क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अब हम नया प्रोजेक्ट बनाते हैं अपना। ठीक है, तो यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट। सो गाइस स्पीड थोड़ी स्लो है क्योंकि रिकॉर्डिंग भी साथ में चल रही है, तो डोंट वरी, थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा मेरे साथ। यहाँ पे एक्टिविटी हम सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हमें अपनी एप्लीकेशन का नाम देना है, तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ फूडीज़ 2। 2 तो हमने बना ली थी, अब यहाँ पे हम 3 देते हैं। ठीक है नाम। चलिए यहाँ पे जावा जो है, यहाँ पे लगभग दो लैंग्वेज यहाँ पे हमें गिवन है, तो हम जावा के साथ चलेंगे। इसे हम बाय डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं, फिनिश कर देते हैं। चलिए थोड़ा टाइम यहाँ पे लगने वाला है, तो मैंने यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर दिया है। देखते हैं कितना टाइम यहाँ पे लगता है इस वक्त। तो यहाँ पे लोडिंग हो रही है हमारी प्रोजेक्ट की, तो नया प्रोजेक्ट अभी ओपन होगा। जो पीछे जो प्रोजेक्ट खुला हम उसे कर देंगे क्लोज, तो हमने उस पर काम नहीं करना अभी। थोड़ा वेट कर लेते हैं। सो गाइस यहाँ पे हमारा फूडीज़ 3 जो है वो ओपन हो चुका है सक्सेसफुली। तो हम फूडीज़ 3 ही यहाँ पे अभी रन करेंगे। इसी में हमने अपना जो ऐप है वो डिज़ाइन करना है। उसमें क्या क्या चीज़ों की और क्या क्या यहाँ पे नेसेसिटी है वो सारी चीज़ें मैं आज आपको बताऊँगा। वीडियो को स्किप ना करें, ठीक है, यही आपसे गुजारिश करूँगा मैं। तो यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है फूडीज़ 3। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी कोडिंग करनी है। कोडिंग किस प्रकार करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। वीडियो पूरी एंड तक देखिए, स्किप बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो एक भी पॉइंट अगर आपका मिस हो जाता है तो उसी में आपका जो है सारा कुछ एरर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास लगभग आपने मेरी पिछली सीरीज़ देखी होंगी तो उसमें मैंने बताया इन दोनों के बारे में। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप वो भी देख लें एक बार। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे स्कैनिंग जो है वो चलती रहती है। तो यहाँ पे मैं एक बार अपनी स्क्रीन सेट कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा देखने में प्रॉब्लम ना हो। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वेटिंग फॉर विल टू फिनिश। जब तक ये एंड नहीं हो जाता तब तक हम कोई काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो नीचे फ़ोन है हमारा ओपन, उसे हम कर देते हैं क्लोज। आप जैसे कि देख सकते हैं हमारा जो फ़ोन है वो क्लोज हो रहा है। अभी आपको बताता हूँ मैं, ये देखिए ये जो है ये क्लोज होने वाला है अभी।
चलिए क्लोज हो गया और हमारी जो नई एप्लीकेशन है वो अभी बननी स्टार्ट हो गई। उसमें क्या क्या करना है वो मैं आपको आज बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए इसमें टाइम लगता है, थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा क्योंकि एप्लीकेशन बना रहे हैं तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, कोडिंग भी करनी है हमने। तो आप एक बार पॉपकॉर्न लेके बैठ जाएं लैपटॉप के सामने अपने, और ये जो सीरीज़ है पूरी एंड तक देखनी है। तो यहाँ पे ऊपर आ रहा है नॉट रिस्पॉन्डिंग, तो थोड़ा वेट करते हैं। देखिए 100% रिस्पॉन्ड करेगा, ये हो गया, रिस्पॉन्ड दे दिया इसने। चलिए अब हम करना क्या है, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे हमारे पास हेलो वर्ल्ड लिखा है, तो ये हमें ज़्यादा सूट नहीं कर रहा, हम इसको करते हैं क्योंकि हमने बनानी है एप्लीकेशन रेस्टोरेंट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं दिस इज़, आपको यहाँ पे लिखना है साइड में, कोडिंग में भी लिख सकते हैं पर कोडिंग करके लिखना ज़्यादा है। यहाँ पे आपको मैं बोलूँगा नहीं कि कोडिंग करके लिखें, आप यहीं से लिख दें, शॉर्टकट है। दिस इज़ माई रेस्टोरेंट, कुछ भी लिख दें यार, डमी है, डमी हमने अकाउंट बनाना है, डमी हमने ऐप बनाना है, ठीक है। तो इसे हम कर देते हैं अलाइन ऊपर तक। चलिए इस प्रकार अलाइन करना है इसे कि ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम ना आए हमें। थोड़ा ऐसे ऊपर कर देते हैं इसको। चलिए थोड़ा यहाँ पे मेरा कंप्यूटर थोड़ा स्लो हो गया क्योंकि साथ में आपको पता है कि रिकॉर्डिंग भी चल रहा है। अब हम इसका साइज़ इंक्रीज़ करना है, तो आपको यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना है, और यहाँ पे सर्च पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट का नाम नहीं लिखना है, आपको यहाँ पे मार्जिन लिखना है। देखिए बिल्कुल मतलब इजी वे में आपको बताऊँगा क्या आपको करना है यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, और मैं आपको एक और ट्रिक का बताता हूँ, ज़्यादा ईजी आपको लगेगा। आपको यहाँ पे ऊपर कोड स्प्लिट और डिज़ाइन, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ये चीज़, हम स्प्लिट में क्लिक करेंगे तो हमारे पास कोड भी आ जाएगा और साथ में हमारा डिज़ाइन। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टेक्स्ट व्यू लिखा है, ठीक है, टेक्स्ट व्यू लिखा है। अब यहाँ पे हम यहाँ पे किसी भी जगह पे क्लिक करके नया एंड्रॉयड यहाँ पे लिखेंगे। सो एंड्रॉयड मार्जिन टॉप, ठीक है, इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे अभी साइज़ पे ध्यान देते हैं। तो साइज़ क्या होगा हमारा, साइज़ पे ध्यान देंगे अभी। सो टेक्स्ट साइज़ यहाँ पे हम लिख देते हैं 45 dp, ऑलराइट। सो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, मैं आपको इसका पूरा व्यू बताता हूँ डिज़ाइन का। तो देखिए ये जो साइज़ है पूरा बड़ा हो गया जो हमें चाहिए था। चलिए ये बात तो बहुत सिंपल थी, ये काम तो बहुत ज़्यादा सिंपल था हमारे लिए। अब हमें यहाँ पे बटन ऐड करने हैं, पर उससे पहले मैं यहाँ पे टेक्स्ट व्यू ऐड करके दिखाता हूँ। हम प्लेन टेक्स्ट व्यू यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करके प्लेन टेक्स्ट व्यू यहाँ पे उतार देंगे। चलिए अब इसको भी हम अलाइन कर देते हैं बिल्कुल सिंपली से, जिस तरह से कि ये अच्छी तरह से हमें ज़्यादा मतलब एरर ना दे। और चलिए इस प्रकार करना है कि बढ़िया से हो जाए काम हमारा ना। तो चलिए ये भी हो गया। अब हम एक और प्लेन टेक्स्ट यहाँ पे उतार देते हैं, इसे भी अलाइन कर देते हैं बिल्कुल सिंपली, जिससे क्या होगा कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो बढ़िया देखने में बढ़िया लगेगी। सॉरी, बिल्कुल इसके साथ सता के हम इसे लगा देंगे, तो ये लग गया। अब तीसरी आइटम भी हम यहाँ पे ला के रख देते हैं। गाइज आप जितनी मर्जी यहाँ पे आइटमें ला के रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसी भी हम अलाइन कर देते हैं ताकि ये वो ऊपर नीचे ना हो जब कोडिंग हो हमारी इसी के साथ। तो चलो ये थोड़ा सा सैम्पल व्यू मैंने आपको भी बना के बताया है। अब इस पर बटन भी लगाना है हमने, ठीक है, बटन भी लगा देते हैं। बटन कहाँ पे मिलता है आपको देखने में, ये देखिए बटन की ऑप्शन है, तो बटन हम यहाँ पे लगाते हैं नीचे यहाँ पे। इसको भी हम थोड़ा सा अलाइन करेंगे। गाइस जैसे मैं कर रहा हूँ बिल्कुल आपको डिट्टो वैसे ही करना है, जैसे कि आपका एरर कम से कम आए, ठीक है। एरर नहीं मैं चाहता कि आपका एरर यहाँ पे आपको देखने को मिले, तो मैं इसको बटन को पूरा मतलब नीचे यहाँ पे, ठीक है, और इसको यहाँ पे अलाइन कर दूंगा इस प्रकार। चलिए अब इससे हम करते हैं रन। तो यहाँ पे ऊपर दिख रहा है आपको रन की ऑप्शन, ठीक है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो इसे रन करेंगे। गाइस इसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है रन होने में, तो मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करता हूँ। देखिए यहाँ पे नीचे यहाँ पे सारा कुछ जो प्रोसेसिंग हो रही है, हमारा एमुलेटर भी ऑन हो रहा है। तो मैं इसे पॉज करके आपको बताता हूँ जब ये रन हो जाता है, तो थोड़ा वेट कर लीजिए आप भी।
तो गाइस यहाँ पे हमारा 0 एरर यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली फिनिश्ड। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा जो एप्लीकेशन है उसमें एक एरर टाइप इन्फॉर्मेशन जो हमें शो हो रही है। देखिए रन तो हो चुका है। देखिए यहाँ पे हम नेम भी लिख सकते हैं और यहाँ पे नेम हमें हटाना पड़ेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे अपना जो आइटम का नाम है वो लिखना है। तो इसको हटाने के लिए हमें करना क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए हम आते हैं अब कोडिंग के बेस के ऊपर, ठीक है। तो ये आपका बेस ही एक तरह का। अब आपको यहाँ पे करना क्या होगा, देखिए हमने टेक्स्ट व्यू यहाँ पे उठाया था, हमें इसे क्या करना पड़ेगा, रिमूव। गाइस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होने वाली है और बड़ी भी होने वाली है। तो आपको बिल्कुल इजी वे में यहाँ पे सीखना है, ठीक है। तो अगर सीखने के लिए कुछ करना पड़े तो आपको कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे देखिए प्लेन टेक्स्ट जो है ये उठाना है हमने, ठीक है, प्लेन टेक्स्ट उठाना है, ठीक है। अभी के लिए हम यहाँ पे एक ही टेक्स्ट उठाते हैं, ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपको पता है कि आप जितने मर्जी टेक्स्ट आप उठा सकते हैं, अभी के लिए एक टेक्स्ट काफ़ी रहेगा हमारे लिए। चलिए इसे हम थोड़ा लीड करते हैं, वाली हमारी ज़्यादा बड़ी होगी, तो हमें इसको इसी के साथ अलाइन करना है, ठीक है, इसको इसी के साथ अलाइन करना है हमें। चलिए और इसको इसी के साथ, चलिए अब हम करते हैं इसको रन, ठीक है। एक बार फिर से रन करते हैं और अपने फ़ोन में देखते हैं कि कैसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये हमारे फ़ोन में भी एप्लीकेशन का इन्फॉर्मेशन आ गया, अभी एप्लीकेशन खुल गई अपने आप। चलिए देखते हैं कोई एरर तो नहीं आया। तो देखिएगा इस कोई एरर नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, जैसे हमने किया था वैसे हमें आ गया लिखा हुआ। अब ये जो नेम लिखा आ रहा है, अब हमें ये हटाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे गाइस, बिल्कुल इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो, तो आप बिल्कुल एंड तक देखना, बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऊपर मार्च जो हमने लिखा था इसको हटा देते हैं और यहाँ पे इस पर डबल क्लिक किया, इस पर। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको रैप कंटेंट ही रहने देना और ये जो नेम लिखा है इसको पूरा रिमूव कर देना है, ठीक है गाइस। ये रिमूव करने के बाद आपको करना क्या होगा आपको मैं बताता हूँ। अब आपको यहाँ पे ऊपर सर्च कर देना है, क्या सर्च करना भी बताता हूँ मैं आपको, हिंट, ठीक है। आप हिंट सर्च करेंगे, यहाँ पे हिंट आपको मिल जाएगा। अब हिंट में आपको लिखना है आइटम 1। चलिए हमारा काम हो गया, हमने आइटम 1 लिख दिया। तो देखिए यहाँ पे आइटम 1 थोड़ा इनविजिबल टाइप हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, लेकिन अब हम इसे फिर से रन करके देखते हैं वो नेम जो अब लिखा आ रहा था वो आ रहा है कि नहीं। तो हमारी एप्लीकेशन नीचे आप देख पा रहे हैं ग्रेडल बिल्ड रनिंग, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कहाँ, ये वाली चीज़। चलिए हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है और यहाँ पे आप देख भी पा रहे हैं कि आइटम 1 यहाँ पे आ रहा है और इस पर अब हम कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए अब हमें नेम मिटाने, जैसे यहाँ पे नेम लिखा हुआ था पहले, हमें उससे पहले रब करना पड़ रहा था, अब वो काम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो गाइज ये जो था ये तो बेसिक है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे कोड देखिए, ये जो कोड है इसी के ऊपर ये सारा डिज़ाइन हमें शो हो रहा है, ठीक है। हम तो यहाँ से आराम से कर दे रहे हैं, लेकिन अब हमारा जो काम असली स्टार्ट होगा वो हुआ कोडिंग का। कोडिंग देखिए आप बटन पे क्लिक, देखिए हमारी एप्लीकेशन है, ठीक है। अब इस पर हम एप्लीकेशन का कुछ भी मतलब सब्जी या फिर कोई खाने की चीज़ का नाम लिख देते हैं, बटन पे क्लिक करते हैं तो कुछ आगे शो नहीं हो रहा है। तो इसको शो करवाने के लिए हमें करना क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए अब ये शुरू करते हैं काम अगला। तो फ़ोन में थोड़ी देर के लिए नीचे कर देता हूँ। चलिए ये भी हो गया काम हमारा फ़ोन का, फ़ोन के डिज़ाइन का काम कर लिया हमने। अब हमने जो मेन काम करना है, जब हम बटन पे क्लिक करते हैं तो एक नया पेज ओपन हो, वो वाला काम करना है। उसके लिए हमें main.java वाली फाइल जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ऊपर, इसको क्या करना है, ओपन, ठीक है। सिंपली से ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे कोडिंग करनी पड़ेगी, कुछ कोड करना पड़ेगा। क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, सिखाऊंगा भी साथ में कि ये किस चीज़ के लिए इम्प्लीमेंट करते हैं हम इस चीज़ का, ठीक है, किस चीज़ के लिए यूज़ होता है ये। तो सिंपली आपको यहाँ पे करना क्या है, देखिए हमने यहाँ पे पब्लिक लिखना है, ठीक है, पब्लिक वॉइड
मैं बताऊंगा भी आपको ये हम क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। प्लेस ऑर्डर, तो प्लेस ऑर्डर क्या लिखा हमने यहाँ पे, बटन को नाम दे देते हैं, ठीक है गाइस। बटन को हम नाम दे देते हैं और यहाँ पे इसको हिंट कोट आते हैं और बटन को हम नाम देते हैं, एक नाम देते हैं इसको हम क्या नाम दें, इसको हम देते हैं प्लेस ऑर्डर, प्लेस ऑर्डर। तो देखिए यहाँ पे बटन में भी यहाँ पे नाम चेंज हो जाएगा, आ गया ना प्लेस ऑर्डर। तो अब हम फिर से कोड पे आते हैं, ये वाला कोड नहीं, मेन एक्टिविटी डॉट जावा वाला कोड। सो पब्लिक वॉइड, क्या नाम दिया था हमने इसका, प्लेस ऑर्डर। चलिए प्लेस ऑर्डर स्पेस बार ब्रेसिस व्यू, ठीक है गाइस। बिल्कुल मतलब सलीके से आपको मैं करवाऊंगा ये काम। तो देखिए यहाँ पे गाइस रेड आपको यहाँ पे शो हो रहा है, तो आपको यहाँ पे ऑल्ट एंटर करके इसकी जो फाइल है ऊपर इंपोर्ट कर देनी है। मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे हुई इंपोर्ट। ये देखिए व्यू वाली फाइल जो इंपोर्ट हो गई। अब आपको यहाँ पे एंटर स्पेस बार, कुछ भी आप करना चाहते हो कर दें, पर यहाँ पे अभी हमें कुछ नहीं, यहाँ पे करली ब्रेसेस लगा देने हैं, ठीक है। एक ओपन ब्रेस है और एक क्लोज ब्रेस है, ठीक है। अब हम नीचे चलते हैं एंटर स्पेस करके। चलिए अब यहाँ पे हमारा काम जो असली स्टार्ट हुआ और यहाँ पे हम लिखेंगे इंटेंट। हमारा इंटेंट क्या है, ठीक है। सो इंटेंट, फिर से इंटेंट लिखेंगे इक्वल टू न्यू इंटेंट। सो फ्रेज लगा देंगे और पैकेज नहीं, यहाँ पे हम दिस लिखते हैं, पैकेज अपने आप आ जाएगा बाई डिफ़ॉल्ट। मैं आपको बताऊंगा इसका काम क्या है, ठीक है, कोमा। उसके बाद हम यहाँ पे एक एक्टिविटी क्रिएट कर देते हैं लाइक ऑर्डर एक्टिविटी। और यहाँ पे जावा में काम कर रहे हैं तो डॉट क्लास जरूर लगाएं। उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन के साथ लाइन का अंत कर देते हैं। चलिए अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इंटेंट ये जो है, इसके लिए हमें भी क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी। तो ऑल्ट एंटर करें, तो देखिए यहाँ पे इसका एरर तो निकल गया, पर ये ऑर्डर एक्टिविटी का एरर कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें क्लास लगवानी पड़ेगी एक नई। वो मैं आपको बाद में बताता हूँ कैसे लगानी है। अभी के लिए फ़िलहाल इस एरर को अनदेखा करें, छोड़ें। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको आगे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे एडिट। तो हाँ, मैं इसके बारे में पहले बता देता हूँ कि हमने क्यों लिखा है। गाइस सबसे पहले जब हम प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो उसके लिए तो हमने पब्लिकली सबको शो करवाना, तो पब्लिक वॉइड लगाया ताकि रिटर्न ना हो, ठीक है। स्टेटमेंट रिटर्न लगाने की जरूरत ना पड़े। और व्यू लगाया ताकि वो व्यू हो जाए, ठीक है। ये जावा के कुछ इंपॉर्टेंट जिसे हम कहते हैं एलिमेंट्स है जो हमें याद रखने हैं, ठीक है। तो आपको ये पूरा रट लेना है अच्छी तरह से समझ के, ठीक है। ये आपको बिल्कुल 100% लगाना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमको लिखना है एडिट टेक्स्ट, ठीक है। एडिट टेक्स्ट, फिर से लिखना है एडिट टेक्स्ट। अब उसके बाद हमें इज इक्वल टू के बाद लिखना है फाइंड व्यू बाय आईडी, ठीक है। ये आपको सेम एज इट इज़ लिखना है। कैपिटल देखिए, बी कैपिटल है, आई कैपिटल है, डी छोटा, ठीक है। ऐसे ही आपको लिखना है पूरा। अब यहाँ पे r.id. अब यहाँ पे क्या करना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे हमने आईडी जो दी थी, ठीक है। आईडी कहाँ दी थी वो मैं आपको बताता हूँ। हम आएंगे एक्टिविटी वाले पेज पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये वाली जो आइटम है हमारी, इसकी आईडी यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रही है। यहाँ पे आपको साइड पे आईडी मिल जाएगी। आप इसको कोड पे भी दे सकते हैं जाके। सो इसका कोड देखिए यहाँ पे क्या चीज़ है, ये आइटम 1 है ना, तो आपको इसका कोड पे भी दिख जाएगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं टेक्स्ट व्यू, ये देखिए आईडी। सो अभी रुकिए, वेट कीजिए, थोड़ा ढूंढ लेते हैं हम कहाँ, ये रही देखिए, ये आईडी है और ये आगे इसका नाम लिखा है, ठीक है। तो हम सिंपली यहाँ पे डिज़ाइन में यहाँ पे ऊपर आपको देखने को मिलेगा, आइटम पे क्लिक किया और इस पे इसकी आईडी कॉपी कर ली, ठीक है। सो आईडी कॉपी करने से क्या होगा, सो गाइस यहाँ पे हमें प्लेस ऑर्डर की जो आईडी है वो कॉपी नहीं करनी है,
ठीक है। इसकी जो आईडी है कॉपी यहाँ पे नहीं करनी है, ये वाली बाद में हमें जरूरत पड़ेगी। अभी हमें फ़िलहाल r.id में ये वाली जो आईडी है यहाँ पे पुट आउट कर देनी है जो हमने अभी देखी। तो चलिए ये भी हो गया। अब यहाँ पे ये जो एडिट टेक्स्ट है इस पर भी ऑल्ट एंटर करके इसकी जो फाइल है यहाँ पे क्लास नई क्रिएट कर देंगे इंपोर्ट वाली। चलिए क्रिएट होने के बाद सेमीकोलन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एंटर कर देंगे। चलिए ये काम हो गया हमारा बिल्कुल फुल टू फटाक। ठीक है। अब यहाँ पे जितने आपने एलिमेंट्स दिए होंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अभी एक ही एलिमेंट आपको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, आइटम 1। अगर आइटम 2 होता, आइटम 3 होता तो हमें क्या करना पड़ता, हमें यहाँ पे जो वैल्यू है बढ़ानी पड़ती। एडिट टेक्स्ट जैसे कि आपको इसको पूरा कॉपी कर लेना था और जो आपकी आईडी का नाम होना था वो आपको फिल आउट करना पड़ना था सिमिलरली जैसे कि अभी हमने किया। ठीक है, ज़्यादा ध्यान ना दें, आपको सिर्फ जितने नाम आप देंगे उतने ही आपको यहाँ पे फिल आउट करने हैं। तो ये बात रहेगी कि कैसे फिल आउट करना है। अब यहाँ पे एक काम करना है जो हमें अभी फिल आउट करना है, और वो ये है कि हमें यहाँ पे एक नई स्ट्रिंग वैल्यू यहाँ पे पुट आउट करनी है। तो वो हम ऐड कर देते हैं। स्ट्रिंग किस लिए होता है वो भी आपको बताऊँगा। तो स्ट्रिंग में हमें मैसेज देना है। ठीक है, स्ट्रिंग मैसेज। तो मैसेज क्या देना है, इज इक्वल टू एडिट टेक्स्ट। सो गाइस ये जो एडिट टेक्स्ट है, ठीक है, इसको हम क्या नाम दें, इसको हम दे देते हैं एडिट टेक्स्ट 1। ठीक है गाइस, एडिट टेक्स्ट 1 इसको नाम दे देते हैं हम ताकि हमें इजी रहे। तो यहाँ पे एडिट टेक्स्ट 1 यहाँ पे लिख दिया हमने। ठीक है, सिमिलर वे में आपको यहाँ पे काम करना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे डॉट गेट हमने क्या लाना है, टेक्स्ट लाना है। ठीक है, तो गो टेक्स्ट, यहाँ पे गेट टेक्स्ट क्लिक करेंगे और यहाँ पे BC लगा देंगे हम। उसके बाद यहाँ पे किसके लिए, टू स्ट्रिंग। अब गाइस यहाँ पे हम कॉमा नहीं, यहाँ पे हम प्लस ऐड करते हैं। ठीक है, क्या ऐड करेंगे, कॉमा। चलिए कॉमा ऐड कर दिया। अब उसके बाद प्लस में हम यहाँ पे लिखेंगे थैंक यू। बताता हूँ क्यों लिख रहे हैं हम ये। जब आपका रन होगा ना, जब एप्लीकेशन रन होगी, थैंक यू वेरी मच यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए अब ये हो गया हमारा सक्सेसफुली काम ख़त्म। अब यहाँ पे एंड में हम सेमीकोलन लगा देते हैं, एट द एंड ऑफ द लाइन। अब एक और चीज़ जो हमने यहाँ पे ऐड करनी है वो मैं आपको बताता हूँ क्या ऐड करना है हमने। वो है पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग। ये आप सुन के थोड़ा सा हैरान हो रहे होंगे क्या बोल रहा हूँ मैं। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, आपको जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वो कॉपी करें चीज़। ठीक है, आपको यहाँ पे एंटर करना है और यहाँ पे आपको एक चीज़ ऐड करनी है। वो क्या है, पब्लिक स्टैटिक फाइनल। देखिए क्यों कर रहे हैं हम ऐड, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि स्ट्रिंग ऐड करते हैं तो उसके लिए पब्लिक डोमेन हमें देना पड़ता है। तो इसको हम नाम दे देते हैं MSG। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इज इक्वल टू, अब जो आपकी साइट का नाम था, जैसे कि मेरे साइट का नाम है, बताता हूँ मैं आपको भी, com.example। ठीक है भाई, डॉट फूडीज 3, हमारी 3 थी ना एप्लीकेशन। तो देखिए यहाँ पे ऊपर जो नाम लिखा होगा ना, यहाँ पे आपको यहाँ पे चेपना है पूरा। डॉट ऑर्डर इसको नाम देते हैं, ऑर्डर। ठीक है, चलिए सेमीकोलन एट द एंड ऑफ द लाइन लगा देते हैं। चलिए ये काम हो गया हमारा सक्सेसफुली। अब यहाँ पे आपको नीचे एरर देखने को मिल रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि यहाँ पे हमें इंटेंट ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, जो हमने ऊपर ऐड किया उसके बारे में बताना भी तो है। सो इंटेंट ऐड करेंगे। इंटेंट क्या होगा, डॉट पुट एक्स्ट्रा, जो हमने नाम दी थी फाइल की, MSG कोमा मैसेज। ऑलराइट, और उसके बाद हम सेमीकोलन लगा देंगे। और यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करनी है ताकि हमारे सारे जो एरर है वो गायब हो जाएं। उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा हमें, यहाँ पे स्टार्ट एक्टिविटी
इंटेंट this. So in this way you just have to do all these things without any type of problem. तो गाइज ये जो चीज़ है इस पे हमारे जो काफ़ी एरर देखने को मिल रहा है ये बाद में हट जाएगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये जो ब्रेस दिख रहा है इसको हटा देना है, क्योंकि हम ऐसे ही लगा दिया था गलती से। और यहाँ पे ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी जो है जिस पे हमें थोड़ा सा एरर शो हो रहा है, इसको हम निकालते हैं कि ये क्यों हो रहा है, ढूंढ निकालते हैं। हमारी चीज़ की यहाँ पे सोल्यूशन करना है हमने, इसलिए हो रहा था। ठीक है, चलिए अब एक और एरर यहाँ पे है, वो है ऑर्डर एक्टिविटी का। अब इसे भी रिमूव करना है। भाई जब कोडिंग करते हैं ना तो कुछ भी नहीं पता होता हमें कि हमें क्या कर रहे हैं, लेकिन जब हम करते हैं ना, उससे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो बिल्कुल मतलब समझ आने लग जाता है कि हम उससे वाकफ होने लग जाते हैं कि हम ये कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारा एक मेन काम रह गया जो मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़। अब आपको करना होगा एक नया इसको यहाँ पे क्लिक करके एंड्रॉयड क्लिक करते हैं। एंड्रॉयड क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऐप पे जो है, यहाँ पे आपको ऐप दिख रहा है, इस पर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद न्यू पे जाएं। न्यू पे जाने के बाद यहाँ पे एक हमें नया जो है क्या था, कहाँ गई एक्टिविटी जो है, एक्टिविटी पे जाके एम्प्टी एक्टिविटी यहाँ पे नई क्रिएट करनी है। तो इसको हम नाम दे देते हैं, इसको हम नाम देते हैं, नाम हम दे देते हैं ऑर्डर एक्टिविटी। ठीक है, ऑर्डर एक्टिविटी। तो गाइस कुछ भी नहीं छेड़ना है, बाकी आपको फिनिश कर दें, सीधा सिंपली फिनिश कर देना है। चलिए ये काम हो गया। हम इंपोर्ट एक्टिविटी में देखते हैं क्या क्या हमें गिवन है। ये देखिए सारी चीज़ें गिवन है जो हमें चाहिए थी। अब इस पर आपको क्या एडिट करना है, क्या कुछ करना है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो इसकी जो एक्टिविटी ऑर्डर है, आपको यहाँ पे नया आपको लेआउट देखने को मिल रहा है, न्यू लेआउट देखने को मिल रहा है। तो इस पर हम सिंपल एक टेक्स्ट व्यू जो है वो ला के रख देंगे, सिंपली एक टेक्स्ट व्यू। सॉरी एक गलती हो गई, क्योंकि यहाँ पे अभी ड्रैगिंग नहीं कर सकते जब तक ये प्रोसेसिंग हो रही हो। जब हम नई एप्लीकेशन यहाँ पे क्रिएट करते हैं उसके लिए हमें सबसे पहले वेट करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेडल सिंक हो रहा है, जब अब सिंक फिनिश होगा हम उसी के बाद यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो प्रोसेस कर सकते हैं। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं जब तक ये हो जाता है पूरा सिंक शो। चलिए ये सिंक हो चुका है हमारा अच्छी तरह से। अब हम यहाँ पे टेक्स्ट व्यू ला के रख देते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे ही अलाइन कर देंगे हम जैसे पहले था, जैसे हमने पहले किया था सिमिलर वे में। चलिए यहाँ पे अलाइन हो गया। चलिए अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगा इसका टेक्स्ट व्यू हम देते हैं, इस पर हम लिख देते हैं प्लीज़ वेट, ताकि थोड़ा सा अगर कोई बफरिंग वगैरह हो उसकी, जब हम एप्लीकेशन कोई बंदा रन करे हमारी, तो यहाँ पे उसको ये दिखे, अच्छी तरह से दिखे, बड़ा बड़ा दिखे। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी यहाँ पे जो साइज़ है इसका, उसको भी हम कोडिंग पे जाके कर देते हैं चेंज। सो साइज़ पे हम जाएंगे तो साइज़ पे यहाँ पे टेक्स्ट साइज़ इसका लिखते हैं 40 dp। तो चलिए इतना सफिशिएंट होगा। देखिए साइज़ बड़ा हो चुका है। ऑलराइट, अब आपको इसकी आईडी ढूंढनी है। आईडी तो ये देखिए ID 2 है, टेक्स्ट व्यू 2। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। देखिए आगे जो काम है ना वो आपको बिल्कुल सलीके से करना है ताकि आपको कोई एरर ना आए। अब ऑर्डर एक्टिविटी डॉट जावा में जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद वही सिमिलर वे में हमने यहाँ पे कोडिंग करनी है थोड़ी सी। तो कोडिंग पे क्या लिखना है क्या नहीं लिखना मैं आपको बताता हूँ। तो सिंपली आपको अभी आपको यहाँ पे इधर लिखना है इंटेंट। गाइस थोड़ा समझना पड़ता है पहले मेरे को भी, कुछ गलत ना लिख दूँ ना। इंटेंट इज इक्वल टू, तो इसकी भी जो क्लासेस है वो इंपोर्ट करनी पड़ेगी हमें। तो ऑल्ट एंटर यहाँ पे प्लेस करके इसकी क्लास जो है इंटेंट जो है वो हो गई। सो अब हमें यहाँ पे क्या चीज़ चाहिए थी, गेट इंटेंट। तो देखिए यहाँ पे गेट इंटेंट हो गया और सेमीकोलन। अब यहाँ पे स्ट्रिंग चाहिए। ठीक है, तो स्ट्रिंग किस लिए होती है मैंने आपको बता दिया पीछे भी। तो स्ट्रिंग किस चीज़ के लिए चाहिए, यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग मैसेज। वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो रही है तो उसके लिए आपको कोई बात नहीं, थोड़ा वेट करें, लेकिन आपको काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे जो डिज़ाइनिंग है एंड्रॉयड की वो समझाने वाली है कि कैसे करते हैं। इंटेंट डॉट गेट चाहिए हमें, गेट।
सो गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा चाहिए, तो एक्स्ट्रा पे जाते हैं। एक्स्ट्रा पे जाने के बाद यहाँ पे हमें जो हमारी जो फाइल का नाम दिया था मेन एक्टिविटी वाली, उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए मेन एक्टिविटी यहाँ पे आ गया डॉट। अब जो हमने पीछे MSG जो लिखा था उसको हम यहाँ पे कर देंगे एस्टेब्लिश। क्यों करेंगे? क्योंकि स्ट्रिंग वहीं से आएगी। और ये आपको अगर समझ नहीं आ रहा तो समझने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली देखना है, समझना है, अपने आप आपको आ जाएगा। ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए और कुछ नहीं है। सो यहाँ पे टेक्स्ट व्यू यहाँ पे लिखेंगे। सो टेक्स्ट व्यू जैसे ही आप यहाँ पे लिख देते हैं उसके बाद छोटा वाला टेक्स्ट व्यू भी लिखना है, क्योंकि हम उसे बताएंगे कि टेक्स्ट व्यू ही हमें यहाँ पे चाहिए। तो टेक्स्ट व्यू लिखने के बाद इज इक्वल टू फाइंड। थोड़ा बहुत आपको भी पता लगा होगा कि सिमिलर वे में हम सारे काम कर रहे हैं। बिल्कुल ईजी है यार ये जो एंड्रॉयड है ना। तो r.id पे क्लिक करके डॉट पे जाके, और जो हमने इसके ID जो मैंने आपको बताई थी टेक्स्ट व्यू 2, इसे हम करेंगे कॉपी और इस पे सिमिलर वे में यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। देखिए क्या टफ था, इसमें कुछ भी टफ नहीं है। और यहाँ पे हम कर देंगे इसको सेमीकोलन। चलिए अब यहाँ पे हमें टेक्स्ट व्यू लिखना पड़ेगा। फिर से क्यों लिखना पड़ेगा ये भी बताऊँगा। टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट, और यहाँ पे हमें क्या देना है? मैसेज देना है। ठीक है, तो चलिए मैसेज भी दे देते हैं। गाइज ये जो एप्लीकेशन है मैं आपको अपने फ़ोन पे भी रन करके बताऊंगा और साथ के साथ अपने लैपटॉप पे भी। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो हो गई है ये। और गाइज एक और चीज़ है जो हम यहाँ पे भूल रहे हैं, और वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब भी तो मैं एप्लीकेशन रन करके ही आपको बताता हूँ। पहले थोड़ा वेट करें, एप्लीकेशन रन हो रही है। अगर कोई बाय डिफ़ॉल्ट कोई एरर आ जाता है तो वो भी हम सॉर्ट आउट अभी करेंगे आपके सामने, ताकि आपको भी कोई एरर देखने को ना मिले अगर आप मेरी वीडियो पूरी एंड तक फॉलो करेंगे। आप कोई भी गलती करते हैं तो उसमें आपका एरर आ जाएगा, वो आपकी एप्लीकेशन रन नहीं होगी। तो मैं पॉज नहीं करूँगा वीडियो, ये चलने देते हैं जब तक ये प्रोसेसिंग होती है। तो आप बिल्कुल एंड तक देखना। तो देखिए यहाँ पे एरर आ चुका है। एरर पता कहाँ पे आ रहा था? हमने यहाँ पे जो ओ लगाया था वो छोटा था, तभी मैं कह रहा हूँ आपको वीडियो पूरी एंड तक फॉलो करेंगे तो आपको पता लगेगा। तो ओ जो है यहाँ पे बड़ा कैपिटल कर देना है। और देखिए हमारा एरर सॉर्ट आउट हो चुका है। तो अब हम इसे फिर से रन करते हैं एक बार। थैंक गॉड, अगर कोई एरर आ जाता है गलती से तो फिर उसके लिए क्षमा करना। फिर मैं आपको फ़ोन में ही रन करके बताऊँगा, क्योंकि मेरा कंप्यूटर कंपेटिबल ना हो उस चीज़ के लिए मैं नहीं बता सकता आपको ऐसे करके। पर थोड़ा वेट होने दो। और यहाँ पर आपको एप्लीकेशन मैं ऊपर कर देता हूँ, ये वाली एप्लीकेशन। तो ये देखिए मेरे फ़ोन में एप्लीकेशन यहाँ पे रन होगी अभी। तो कोई एरर होगा तो वो बता देगा, अगर नहीं होगा तो फिर हम जो है आगे की प्रक्रिया चालू करेंगे। तो 0 एरर है भाई, तो थैंक गॉड 0 एरर है। तो अब एप्लीकेशन हमारी यहाँ पे देखिए रन हो रही है। तो थैंक गॉड, अगर रन हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी हमारे लिए। तो देखिए हमारी एप्लीकेशन आपके सामने यहाँ पे रन हो चुकी है। स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको सीरीज़ पे बताया मैंने। और आइटम 1 है तो यहाँ पे हम डालते हैं, यहाँ पे हम कचौड़ी कोमा डाल के यहाँ पे डाल देते हैं मैगी भी डाल देते हैं साथ में, और डाल देते हैं थोड़ी सी आपको थोड़ा मुंह में स्वाद आए मतलब समोसा भी डाल देते हैं। और यहाँ पे जैसे हम टिक करेंगे और प्लेस ऑर्डर करेंगे, प्लेस ऑर्डर जैसे ही करेंगे वैसे ही हमारा ऑर्डर जो है प्लेस हो जाएगा। तो थोड़ी देर के बाद आपको यहाँ पे सिंक हो रहा है, ठीक है, इंस्टॉल सक्सेसफुल। इसके बाद आपको यहाँ पे मैसेज आएगा इन दी मैसेज फॉर्म में। आपको फ़ोन में बताता हूँ क्या मैसेज आएगा। अभी मैंने आपको कहा कि मेरा जो कंप्यूटर कंपेटिबल नहीं है इन काम के लिए, जो आउटपुट देने के लिए ज़्यादा, ठीक है। तो मैं आपको आगे की प्रक्रिया अपने फ़ोन में बताऊँगा, फ़ोन में कैसे ये ऐप चल रहा है। तो फ़ोन के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे बिल्ड के ऑप्शन पे क्लिक करें। बिल्ड के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे थोड़ा वेट करें, यहाँ पे आपको दिख रहा है बिल्ड ऐप, तो इसको बिल्ड करें। देखिए आपके कंप्यूटर में हो सकता है नहीं चले, फ़ोन में 100% चलेगा। आपको अभी रन करके भी बताऊँगा। तो एप्लीकेशन आपके सामने भी रन हुई है। यहाँ पे हमने समोसा या सारा कुछ लिख दिया है विदाउट एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो एक बार फिर से करके देखते हैं, एक बार प्लेस ऑर्डर। सो हो सकता है कोई एरर आ रहा हो, तो इसको भी मैं आपकी फ़ोन पे डाल के देखता हूँ। फ़ोन में अगर ये रन कर जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो जैसे आप अपने फ़ोन में ये जो ऐप अपने बनाया ये आप उस पर रन करेंगे तो वैसे ही आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो मैं इसको अपने फ़ोन में अभी रन करूँगा, तो इसको बैक कर देते हैं। चलिए ये बैक हो गया। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, देखिए प्रोसेसिंग हो रही है, डेवलप हो रहा है ये ऐप, ठीक है। तो फ़ोन के लिए रेडी हो रही है, अभी हो जा।
तो जैसे ये रेडी हुए तो मैं आपको अपने फ़ोन में रन करके बताता हूँ ये ऐड। तो ये देखिए लोकेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और लोकेट के ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक कर देते हैं, कर बैठते हैं, तो आपको ये एप्लीकेशन आपकी मिल जाती है। अब इसे आप कॉपी करके अपने फ़ोन पे पेस्ट करें। तो अब मैं आगे आपको अपनी कॉपी करके इसको अपने फ़ोन पे ही चला के दिखाता हूँ। तो चलिए फ़ोन पे चलते हैं। सो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं फूडीज़ जो एप्लीकेशन है मैं वो ओपन करने लगा हूँ। तो फूडीज़ जैसी एप्लीकेशन ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास इंटरफेस आता है ये वाला। तो इसमें मैं कुछ एप्लीकेशन या फिर कोई चीज़ों के नाम, मतलब ये तो रेस्टोरेंट है तो इस पर एप्लीकेशन का नाम तो नहीं, खाने पीने की जो चीज़ें हैं उसका नाम लिख देते हैं, जैसे कि समोसा। और भी ये डमी ऐप है, इसको कहीं पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। तो यहाँ पे हम एक और चीज़ लिख देते हैं, कचौड़ी। तो आपके मुंह में पानी आ रहा है इसलिए स्लो मोशन में थोड़ा काम हो रहा है। यहाँ पे प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो ऑर्डर है वो प्लेस हो चुका है। तो यहाँ पे अगर ये ऊपर जो बैक वाली ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे तो हम बैक आ गए। तो इसी प्रकार आपको जो अपनी एप्लीकेशन है वो डिज़ाइन करनी है। गाइज़ इसमें मैंने एक कोड जो है वो एप्लीकेशन का छोड़ा है, जिसके थ्रू अगर आप प्लेस भी करते हैं ऊपर आपको ये एरर जो आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ये चीज़ नहीं देखने को मिलेगी। उसके लिए अगर आप चाहते हैं वो चीज़ मैं आपको बताऊं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं पक्का बताऊंगा आपको। ये जो वीडियो है मेरी लाइक और सब्सक्राइब कुछ भी आप करना चाहते हैं शेयर करें। जो भी एंड्रॉयड स्टूडियो में काम करते हैं ठीक है, उन्हें ज़्यादा शेयर करना है ताकि उन्हें भी थोड़ा फ़ायदा हो, क्योंकि ये बेसिक है। अगर आपको बेसिक आ जाता है तो फिर आपको पूरी एप्लीकेशन 101% श्योरिटी से आपको बताना चाहता था ये चीज़ कि आपको एप्लीकेशन बनाने में इंटरेस्ट जो है वो आपका जागने लगेगा दिन बर दिन। तो अभी तो ये जस्ट फंडामेंटल थे, ये तो बेसिक जो एप्लीकेशन आपको बनानी सिखाई है। तो आगे आने वाले टाइम में थोड़ा एडवांस लेवल तक आपको लेके जाने वाला हूँ। तो थोड़ा सीखूँगा, आपको सिखाऊँगा भी और सारा कुछ बिल्कुल आराम से होगा। कोई इसमें आप नोटबुक बना लें, उस पर नोट्स पे अपने जो कोडिंग है जो भी है कुछ भी है आप उसे लिखें, जिससे कि क्या आपको ईजी हो, ठीक है, जो भी आप कर रहे हैं उसको आसानी हो फाइंड आउट करने में। तो यही मैं आज को बताना था आज की वीडियो में। तो अब तक के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, गुड डे।